उत्तर प्रदेश के एक शहर रामपुर में मुनिया नाम की एक औरत रहा करती है। वह समोसे की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है। वह जब देखो बस समोसे खाने की ही बात करती रहती है। एक दिन की बात है, मुनिया का पति ऋषि और उसकी सास मनोरमा देवी आंगन में बैठे होते हैं। अरे माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है बेटा। अरे हाँ, हमें कल नीलिमा के घर भी तो जाना है। उसके पोते का मुंडन संस्कार जो है, ऐसा कर उसके लिए अच्छे से कपड़े भी लेते आना, बाकी हम कल खरीद लेंगे। वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी मुनिया वहाँ आ जाती है। अजी, सुना है आप बाहर जा रहे हो, मेरे लिए समोसे भी लेते आना, पूरे 2 दिन हो गए खाए हुए। क्या? जब देखो तब समोसे समोसे। मैं तो तंग आ गया हूँ तेरे इन आदतों से। जा नहीं लाता मैं। मेरे पास तेरे इन फालतू चीजों के लिए जरा भी टाइम नहीं है। सुन रही बहू, थोड़ा घर के भी काम देख लिया कर। जब देखो तब तुझे समोसे खाने की ही पड़ी रहती। मेरे कान पक गए हैं सुन सुन के। अब से कभी दोबारा तूने मेरे सामने समोसे का जिक्र किया तो तेरे दांत तोड़ डालूंगी। राम जाने कैसी बहू पल्ले पड़ गई। मैंने सोचा था गरीब की बेटी है, अच्छी भली होगी, पर चल जा, मेरे लिए चाय बना कर ला। अपनी सास की बात सुनकर मुनिया मन बनाकर वहाँ से रसोई में चली जाती है। अच्छा माँ, अब मैं निकलता हूँ, फिर शॉपिंग मॉल में भी तो जाना है ना। अगले दिन मनोरमा देवी ऋषि के साथ अपनी सहेली के घर मुंडन संस्कार में चली जाती हैं। अब घर में कोई नहीं होता सिवाय मुनिया के। आज घर पे कोई नहीं है, क्यों न मैं बाहर जाकर समोसे ही ले आऊं अपने लिए। कोई रोकने और टोकने वाला तो है नहीं आज घर में, वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा। मुनिया समोसे खाने की धुन में चौराहे की तरफ निकल जाती है। वह सड़क से होकर जा ही रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार बड़ी सी कार आकर उसे कुचलकर चली जाती है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे पानी दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। हाय मेरे समोसे। थोड़ी ही देर में वह तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ देती है। समोसे खाने की अधूरी इच्छा के कारण वह अब एक चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या, मैं मर गई और अब एक चुड़ैल बन गई। हे राम, ये क्या हो गया मेरे साथ। वह वहां से चली जाती है। एक बार की बात है, मुनिया चुड़ैल एक गांव से होकर गुजर रही होती है कि तभी उसे दूर एक समोसे की दुकान दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो समोसे की दुकान है। कितने महीनों बाद आज मुझे समोसे खाने को मिलेगा। सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। मेरे समोसे, मैं आ रही हूँ। वह समोसे खाने के लिए उस ओर चल देती है। दुकान पर खड़े होकर मोहन और बिरजू समोसे लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं। मोहन भाई, यहाँ के समोसे की तो बात ही अलग है, कितना भी खाओ मन ही नहीं भरता। वे दोनों आपस में बात करने में मगन होते हैं कोई दूसरा बना ही नहीं सकता, इसीलिए तो हम हर रोज कि तभी मुनिया चुड़ैल वहाँ आकर उनके समोसे एक एक करके खा जाती है। मेरी मंजरी तो हमेशा ही समोसे मंगाती रहती है इसी दुकान से, और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उसे भी समोसे बहुत पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। इधर जैसे ही उनकी बातें खत्म होती है, वे दोनों अपने अपने समोसे खाने को जैसे ही अपनी अपनी प्लेटों में देखते हैं तो एक भी समोसा न पाकर वे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर झगड़ने लगते हैं। अरे ये क्या, तूने मेरे सारे समोसे खा लिए? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैंने खाए कि तुमने खाए मेरे सारे समोसे? क्या कहा तूने? मैं और तेरे समोसे खाऊंगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वाह भाई वाह, ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू हमारा समोसा खाए के इल्जाम हम ही पे लगावत है। तूने खाया, तूने खाया, तूने खाया, तूने खाया, नहीं तूने खाया, तूने खाया। अब से हर रोज मुनिया चुड़ैल उस दुकान पर आती और लोगों के समोसे खाकर वहाँ से चुपचाप चली जाती और लोग आपस में झगड़ते रहते। नहीं तूने खाया, अरे तूने खाया, हम कह रहे हैं ना, बता ही देता ना। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता।
लोगों की बात सुनकर एक दिन मुखिया जी उसी समोसे वाले दुकान के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि महेश और राजू के समोसे एक एक करके गायब हो रहे होते। वह यह सब देखकर हैरान हो जाते। अरे ये क्या, इन दोनों की प्लेटों से समोसे एक एक करके अपने आप ही गायब हो रहे हैं, पर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे तो लगता है यह किसी भूत प्रेत का चक्कर होगा, कुछ करना ही होगा। अगले दिन मुखिया जी एक योगी बाबा को अपने साथ लेकर उसी दुकान पर चले आते हैं। योगी बाबा को चुड़ैल साफ साफ दिखती है। वह उसके पास आकर गुस्से में कहते हैं, रुको, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तो वो तुम हो जिसने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। मैं आज तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। चुड़ैल बहुत ज्यादा भयभीत होती है और उनके सामने आकर पूरी बात बताती है। नहीं बाबा जी, मुझे जाने दो, मैंने तो बस इनके समोसे ही खाया है। क्यों आई हो तुम यहाँ? कौन हो तुम? मेरा नाम मुनिया है। मैं अपने ससुराल में अपने पति और सास के साथ रहती थी। एक दिन वे लोग घर पे नहीं थे तो मैं समोसे खाने के लिए सड़क से जा रही थी। तभी एक गाड़ी के नीचे आने से मैं कुचलकर मर गई और समोसे खाने की लालसा में एक चुड़ैल बन गई। एक दिन लोगों को समोसे खाते देखी तो मैं यहाँ चली आई। मुझे क्षमा कर दीजिए। चुड़ैल की बात सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। तभी योगी बाबा कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात सच लगती है, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए दुख है, पर होनी को कौन टाल सकता है। किंतु अब तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। योगी बाबा मुनिया चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं और मुनिया चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।